राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन। बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना बस्त लहे ना चुके फेरा। सतगुर हत कुंजी होरत दर, खुले नाही गुर पूरे बाग मिलावने आ। जब तक शब्द नहीं मिलता वह अंधा आया और अंधा ही चला गया। कुंजी सतगुरु के हाथ में है। जब तक गुरु कुंजी नहीं लगाता पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहब कहते हैं कि शब्द मार्गी शब्द व्यासी गुरु दुनिया में है जरूर, मगर मिलते पूरे भाग्य से हैं। दुनिया को पैदा करने वाली ताकत शब्द है। शब्द ही मुक्ति देता है, शब्द ही सब कुछ करता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर इसने शब्द की लज्जत नहीं ली तो समझो इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। अगर कोई आदमी इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही। बाकी कुल दुनिया बादशाह से लेकर गरीब तक रोते ही जाते हैं। जिक्र है कि अमृतसर की एक बीबी सत्संगनी थी। उसने 8 दिन पहले बता दिया कि मुझे जाना है, सतगुरु आगे हैं। उस गली में कई गैर सत्संगी थे। शोर मच गया कि ये कोई जोगी है जो कहती है कि मुझे 8 दिन बाद चले जाना है। गली के लोग रोज गिनते कि आज 7वां दिन रह गए, आज 6 दिन रह गए। इसी तरह आखिर देखा कि वाकई वह 8 दिनों बाद चली गई। उसको सतगुरु ले गए। मौत के वक्त शब्द के अभ्यासी को इतनी खुशी होती है जितनी कि अपनी शादी की भी नहीं होती। मैं जब अमृतसर गया वह सारी गली नाम लेने को तैयार हो गई। मैंने कहा कि आप पक्के हो जाओ तब नाम दूंगा। गुरु साहब कहते हैं कि बिना शब्द के इसका जन्म मरण खत्म नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। जब अंदर शब्द आ गया सारे काम हो गए। मस्ताना बिलोचिस्तानी पूछते हैं सच्चे पातशाह, जिसे शब्द की लज्जत आ जाए तो फिर वह गुरु पर क्या कुर्बान करे? तो महाराज जी कहते हैं मन। और एक बीबी पूछती है, महाराज जी मैं सब कुछ बता बैठी हूँ, मुझे बख्शो। महाराज जी कहते हैं मैं क्या करूं, तेरा अपना कसूर है। अच्छा बैठ जा, आगे से मत बताना। तो कर्नल साहब कहते हैं ये बता देने से जाया हो जाने का क्या राज है? महाराज जी कहते हैं सुनो, जिस तरह वशीकरण विद्या वाले अपना असर दूसरे पर डालते हैं, अब जो शागिर्द अपनी तरक्की के बारे में बताता है तो दूसरे जिन्होंने अभी ज़्यादा तरक्की नहीं की है कहते हैं हाय ये जहाँ तक जाता है मैं क्यों नहीं जाता, बस उसकी तरक्की बंद होगी। जिस तरह आम ख्याल है चाहे हमारी भैंस मर जाए पर हमारे ताऊ का बछड़ा जरूर मर जाए। संत नामदेव जी कहते हैं जिन हर पाइयो तिन्ह सिपाइयो। कबीर साहब भी कहते हैं राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल। अब एक व्यक्ति पार ब्रह्मा में गया है, उसकी कीमत कौन समझ सकेगा? अगर अनपढ़ों के बीच एक ज्ञानी आ जाए तो उसकी हस्ती को कौन समझेगा? जिस तरह जेवर है उसे संदूक में छिपाकर रखा जाता है, क्या नाम ही ऐसी चीज है जिसे बता दिया जाए? गंदे बर्तन में दूध रखो वह खराब हो जाता है, काम नहीं आता। कई पूछते हैं जी आप नाम क्यों नहीं बताते? बताएं क्या, हम उसे हर एक के अंदर डाल देते हैं। हमारा नाम लफ्ज नहीं, वह ना तुर्की है ना अरबी ना फारसी, वह आंखों से ऊपर है। क्या कहते हैं गुरु अंगद देव जी? अखी बाखों वेखना बिन कन्ना सुनना। आप जीते जी मरो, आंखें बंद करो तो आपको हमारे नाम की खबर लग जाएगी। लोगों ने गुरु नानक साहब के साथ क्या किया? हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। एक बार उन्हें एक गुफा में 3 दिन तक भूखे रहना पड़ा। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, मगर जो प्रेमी हैं वे कदर करते हैं। क्या कहते हैं? एक महात्मा सप्पा बाण समुंदर गर शेरा पे बुंकन, जे जम होवे पहरू प्रेमी ना रुकन। नाम ऐसी चीज है खिन में हंसे खिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज न होवे। कहते हैं बिना नाम की लज्जत लिए मुक्ति नहीं। बाकी जो दुनिया की लज्जतें हैं वे आने जाने वाली हैं। जब आ गई सुखी हो गया, जब चली गई दुखी हो गया। ना जे आंखों के पीछे अंदर गया, ना पर्दा खोला, बाहर ही बाहर रहा।
जो दौलत परमात्मा ने इसके अंदर इसके लिए रखी थी उसे हाथ भी ना लगाया। ना जन्म मरण खत्म हुआ, ना ही मुक्ति हुई। संजोग विजोग करते लिख पाए, कीर्त न चले चलाहा है। जब तक हम आंखों के बाहर बैठे हैं, हम मन के कहे चोरी, ठगी, दुराचार, झगड़े, फसाद व अन्य काम करते हैं। जब मौत आई, धर्मराज के दरबार में जाना पड़ा, वहाँ हिसाब खोला गया। वह यानी धर्मराज कहता है कि क्या करके आए हो। अगर बुरे कर्म हैं तो सीधे नरकों में भेज दिया, अगर सब पुण्य कर्म हैं तो स्वर्गों में भेज दिया, अगर कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म हुए तो मनुष्य जन्म दे दिया, मगर मुक्ति ना हुई। जब तक आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तब तक मुक्ति नहीं होती। ये इंतजाम परमात्मा का बनाया हुआ है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो इंतजाम बनाया हुआ है हम उसके जरिए जाना है, और कोई राह है ही नहीं। जीवन मुक्ति गुर शब्द कमाए, हर शिव सद ही रहे समाये। अब दुनिया मरने के बाद मुक्ति मानती है, संत इस मुक्ति को नहीं मानते। अगर आज मैं 2 पैसे नहीं देता और कहता हूँ कि 2 साल बाद आपको 2000 रुपये दूंगा, क्या एतबार है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर जीते जी लज्जत नहीं आई तो मरने के बाद का क्या एतबार है। जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर भी अनपढ़ ही रहेगा, जो जीते जी पढ़ा लिखा है वह मरकर भी पढ़ा लिखा ही रहेगा। कहते हैं अगर जीते जी मुक्ति लेनी है तो गुरु के पास जाओ। गुरु क्या कहता है कि शब्द को पकड़ो। जब हम शब्द को पकड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। संत इस मुक्ति को सच्ची मुक्ति समझते हैं। जब हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमात्मा के साथ लिव लग गई, तो झगड़ा खत्म हो गया। फिर कौन आए कौन गए। गुर कृपा ते मिले बड़ियाई, हौमे रोग न ताहा है। जीवन मुक्ति का रास्ता, जीवन मुक्त की पदवी गुरु की मदद से मिलती है। ये मेहनत करे, पर्दा खोले, अंदर गुरु हर मंजिल पर साथ होकर मदद करता है। वहाँ ना शिष्य का शरीर है, ना गुरु का शरीर है। शिष्य का असली रूप क्या है, रूह, और गुरु का स्वरूप क्या है, शब्द। गुरु कहता है कि तू मुझे गुरु मत कह, अपना दोस्त समझ ले, भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा तब जो मर्जी हो कह लेना, चाहे गुरु कह लेना, चाहे कुछ और कह लेना। शब्द तो बड़ी चीज है। अगर शिष्य गुरु के नूरी स्वरूप को भी प्रकट कर ले, वह भी साथ रहता है। देह स्वरूप तो बाहर है ही। जिस तरह शुरू में ज्योमेट्री की हदों या सिद्धांतों को मानना पड़ता है, पर आगे जाकर तो उनका कोई अस्तित्व भी नहीं रहता, इसी तरह जहाँ गुरु का देह स्वरूप है वहाँ जाकर तो फिर मुशाहिद यानी गवाह ही रह जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसे मिश्री के जायके की खबर नहीं, इसलिए उसे मिश्री की कोई कदर नहीं। अगर उसके मुंह में मिश्री लगा दी जाए तो फिर वह उसे नहीं छोड़ता। मेरे पास कई ऐसे रूह आई हैं जिन्हें नाम लेते ही एकाग्रता हो गई। पहाड़ का जिक्र है, नाम देने की देर थी कि कईयों की रूह अंदर के नज़ारे देखने लग गई। मगर ऐसी पवित्र आत्माएं कहीं कहीं ही हैं। उस दौलत को हासिल करना, रूहानी मंडलों पर चढ़ना गुरु की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है सबके अंदर। रसकस खाए पिंड बदाए, बेक करे गुर शब्द न कमाए। कहते हैं ना मुर्शिद मिला, ना उसकी हिदायत मानी, और ना राह मिली। सारी उम्र ऐशो इशरत, विषय विकार व अन्य दुनिया की लज्जतें लेता रहा। अपना कुछ न बनाया, खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी के घर के अंदर करोड़ रुपया दबा पड़ा हो, वह उसे ना निकाले, बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता हुआ मर जाए, वह खाली आया और खाली चला गया। कहते हैं जो कितने ही मजहब अपना ले, कितनी ही कौमों में जाए, काला पहने या सफ़ेद, मतलब कि कितने ही वेश बना ले, बनता कुछ नहीं। बाहर से वेश बना ले मगर अंदर तो कुछ नहीं। अगर कोई मजिस्ट्रेट या थानेदार की वर्दी पहन ले तो उसे मजिस्ट्रेट या थानेदार के अधिकार तो नहीं मिल जाते। मैंने देखा है कि एक सिपाही थानेदार की तलवार पहने फिर रहा है। फिर मैंने कहा कि तू क्यों पखंड करता है। इसी तरह अगर अंदर नाम नहीं आया तो समझो कुछ भी नहीं बना। जिस तरह विद्या की दौलत बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसी तरह ये भी बिना मेहनत के
नहीं मिलती, बल्कि कमाई की चीज़ है। ये विषय बेकार भोगता है, पर गुरु जो शब्द बताता है उसकी कमाई नहीं करता। फिर इसका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा आगे बताते हैं। अंतर रोग महादुख बारी, बिष्टा माहे समाहा है। कि जे बीमारी कि जे बीमार आया और बीमार चला गया, इसकी रूह पर्दों में ढकी हुई आई और ढकी हुई चली गई, खाली आई और खाली चली गई। अंदर जो नाम था उससे कोई फायदा ना उठाया, खोटे खोटे कर्म किए और गंदे गंदे जन्मों में चला गया, क्योंकि नाम नहीं मिला हुआ था। अब नाम ना अरबी है, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी, ना किसी और भाषा में। वह पढ़ने में भी नहीं आता, मगर दुनिया लफ्जों को पढ़ पढ़ कर चली गई। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।